चूड़ियां टाइट होती है ना, आपने सुना है कि इसकी फाइद की चूड़ियां टाइट करना, वो इंडिया करता रहेगा। मैं आपको बता, हाथी ठोक के डिक्टेटर कहता है कि मैंने भारत के ऊपर अटैक करा, वो लिख रहा है मैंने भारत का, और पाकिस्तानी कहते हैं कि बड़ा अमन पसंद मुल्क है। मुझे ये बात ही समझ में क्या लेना देना है विगर मुसलमानों से? हम उनके चाचा लगे, हम उनके मामा लगे हैं, चोरी करी होगी। पर इमरान खान के भी हाथ पूरी तरीके से साफ और पाक नहीं है, राइट? कोई डायरेक्टली चोरी नहीं करी, फराग होगी के थ्रू उसने चोरी करी, किसी ने एक्स के थ्रू, पिंकी पीरने के थ्रू उसने चोरी करी, और उसने इनडायरेक्टली तो करी है। अच्छा, दूसरी चीज है कि मैं ये जानना चाहता हूं कि इमरान खान, जब इमरान खान को लगभग 4 साल, कुछ महीने कम, पौने 4 4 साल वो प्रधानमंत्री रहा पाकिस्तान का, उसने क्यों नहीं रशिया से तेल ले लिया लिया जी? क्यों नहीं उसको उसने रशिया से अपने रिलेशनशिप बढ़ा लिया? क्यों नहीं उसने ईरान से तेल ले लिया? ईरान तो बगल में, रशिया तो बहुत दूर है, ईरान से बगल में क्यों नहीं ले लिया? उसने क्यों नहीं नवाज शरीफ और इन सबको जेल में डाला, जिसको कहता था कि चोर हैं चोर हैं चोर हैं, ये सब डकैत हैं, इनको क्यों 4 साल? फिर ये कहते हैं इमरान खान की मुझसे काम नहीं करने दिया, क्यों? ये तो भिड़ गए थे अपने आर्मी चीफ से, जब इन्होंने, जब वो एसआई चीफ का मामला हुआ था। ऐसे 4 5 मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं जहां पे इमरान खान ने बोला कि नहीं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मेरी बात रखी जाएगी। देखिए, ठीक। बात यह है कि इमरान, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इमरान खान इनकेपेबल है, उसको काम नहीं आता। अभी ये सारी बातें आपने की, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा और बाहर निकले तो हम ये देखा कि अभी कुछ दिन पहले चाइना की हम बात करते हैं, चाइना पाकिस्तान इंडिया, ये बड़ा, ये एक ऐसा ट्रायंगल है कि भाई इसमें तो कुछ ना कुछ जो है ना वो बहुत ही कॉम्प्लिकेशन है। हमने देखा कि वीगर मुस्लिम्स के खिलाफ आप लोग बहुत उठाते रहे, इंडिया की तरफ से आवाजें उठती रही, लेकिन उसके बाद जब वोट करने का मामला आया तो आपने उनके खिलाफ वोट नहीं किया। हालांकि मैं इससे पहले आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान ने जो चाइना के हक में वोट किया, मैं उसको भी कंडेम करती हूँ। ह्यूमन राइट्स का मामला है, नहीं करना चाहिए था, एब्सटेन नहीं कर देते। चले अगर मुखालफत ये ऐसा कुछ ऐसा भी हमने, हमारी जो नाकामी निकम्मापन है उसको तो मैं खुद से कंडेम करी, लेकिन आपकी तरफ से तो, आपका तो बड़ा वो जिसे दुश्मनी दुश्मनी ये सब कुछ भी चलता है, तो आपके पास तो ये मौका था, टाइम था कि आप हिट करते, और आप ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा फायदा नहीं है इसमें। हम वही करेंगे जिससे भारत का फायदा हो, हमें क्या लेने देना है विगर मुसलमानों से? हम उनके चाचा लगे, हम उनके मामा लगे हैं। चाइना के साथ हमारा $125 अरब की ट्रेड है। दुनिया का कौन सा ऐसा मुसलमान मुल्क है जो उनके लिए आंसू बहा रहा है, जो लड़ रहा है चाइना से? हम चाइना से अपने मैटर सॉर्ट आउट कर, देखिए मैं आपको बताता हूं, श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो चाइना के प्रधानमंत्री नहीं है। वो वो किसी मुस्लिम कंट्री के प्रधानमंत्री नहीं है, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत को अगर लगेगा कि वीगर मुसलमानों का मामला उठाने से भारत को फायदा है तो भारत उठाएगा, अगर भारत को लगेगा उसके फायदे में नहीं तो भारत नहीं उठाएगा। इट्स वेरी, दिस इज हाउ फॉरेन पॉलिसी वर्क्स। मुझे नहीं पता पाकिस्तान में इतना क्यों कंफ्यूजन है इस चीज में, कि आप इस तरफ, वहां पे तो मुझे लगता है पर्सनैलिटी बेस्ड बड़ा मामला है, कि पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स का बड़ा मामला है, कि कि ये है। हम नहीं करेंगे वीगर मुसलमानों का। जब हमें ठीक लगेगा तब हम वीगर मुसलमानों की बात कर लेंगे। जिस दिन कश्मीर पे मुंह खोला चाइना ने, इधर अच्छा, यहाँ पे वीगर मुसलमानों का एम्बेसी खुल जाएगा नई दिल्ली में, जिस दिन कश्मीर पे मुंह खोला। वो नहीं करता। कि भाई ठीक है, ये एक डिप्लोमेसी है, इस पे जो है बहुत सी ऐसी बातें आगे चल के कोई ऐसी रेजोल्यूशन होगी तो चाइना को भी सोचना पड़ेगा, मेरे खिलाफ नहीं किया तो अब मैं क्या करूं। लेकिन क्या हम इससे ये समझें कि चाइना से, जिसकी जो अभी कुछ अर्सा पहले जो बॉर्डर्स पे होता रहा इंडिया और चाइना के, इसके बावजूद उनके साथ आपकी ट्रेड भी हो रही है, उनके साथ आप उनके खिलाफ वोट भी नहीं करेंगे, और यानी ये कि आपके ताल्लुकात फिर भी बेहतर है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात उससे भी गए गुजरे हैं, वो ठीक नहीं हो सकते। क्या हम इसको अब इस तरीके से लें? देखिए, ऐसा है कि मैं कई बार ये कहता हूं अपने पाकिस्तानी दोस्तों से कि ऑल ऑफ पाकिस्तान वुंड्स आर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड। पाकिस्तान को किसी ने मारा नहीं, पाकिस्तान ने खुद को चोट पहुंचाई है। मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, भारत के साथ रिलेशनशिप पाकिस्तान ने खराब करे, भारत ने खराब नहीं करे। आप किताबें पढ़िए, 19, मैं आपको भेजता हूं वो किताब, मेरे पास पीडीएफ पड़ी है, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, आलिया जी। पाकिस्तानी जनरल अकबर खान लिखता है कि मैंने फौजें भेजी थी भारत के अंदर 1947-48 कश्मीर के अंदर। ठीक है, आप फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स पढ़िए आयूब खान की।
आप परवेज मुशर्रफ की इन द लाइन ऑफ फायर पढ़िए, आप मिलिट्री आर्काइव्स पढ़िए, नेशनल आर्काइव्स पाकिस्तान के ज़िया उल हक के बारे में। छाती ठोक के डिक्टेटर कहता है कि मैंने भारत के ऊपर अटैक करा, वो लिख रहा है मैंने भारत, और पाकिस्तानी कहते हैं कि बड़ा अमन पसंद मुल्क है। मुझे ये बात ही समझ में नहीं आती। आपका जो प्रेसिडेंट है उस वक्त और जो आर्मी चीफ है वो कह रहा है मैंने भारत के ऊपर अटैक करा, और पाकिस्तानी कहते हैं कि हमसे ज्यादा अमन पसंद मुल्क को है ही नहीं, हम तो करते ही नहीं, भारत ही हमें परेशान करता रहता है। अयूब खान खुद कह रहा है, परवेज मुशर्रफ कह रहा है कि मैंने कारगिल पे अटैक करवाया, परवेज मुशर्रफ कह रहा है कि मैं एक दिन लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके इंडिया में रहकर आया अपने ट्रूप्स के साथ, मेरे नदन लाइट इन्फेंट्री के ट्रूप्स थे। कोई इंडियन जनरल नहीं है, ये पाकिस्तानी प्रेसिडेंट रह चुका है आदमी, ये पाकिस्तान का आर्मी चीफ रह चुका है। वो कह रहा है कि मैंने लड़ाई लड़वाई। ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या था 1965 का, आप पढ़ लीजिए उसके बारे में, और पाकिस्तानी पाकिस्तानी जनरल्स की किताब पढ़िए, हमें छोड़ दीजिए। हम जो कह रहे हैं व्हाट वी आर सेइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप पाकिस्तानी जनरल्स खुद बोल रहे हैं कि जी हमने हमने बोला कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हमने वहां पर अटैक लॉन्च कर दिया इंडिया के ऊपर, बड़ा मजा आया यार, हमने इतने काफिरों को मारा। अब फिर इंडिया बदमाश हो जाता है। तो अब देखिए बात यह है ना कि कश्मीर में बहुत पाकिस्तान का इंटरफेरेंस है। ये जो फ्रीडम फाइटर कश्मीरी कहते हैं ना पाकिस्तानी की फ्रीडम फाइट, ये कुछ नहीं है, चोर उचक्के हैं, क्रिमिनल्स हैं ये, और उनको मार मार के हमारी सिक्योरिटी फोर्स ने दुम्बा बना दिया इनका। ठीक है, अब ये बिल्कुल शांत हो गए ये। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं, आज की तारीख पाकिस्तान कहता था कि नहीं ये फ्रीडम फाइटर है, आज भी फ्रीडम फाइटर ही कहते हैं पाकिस्तान में। अगर ये फ्रीडम फाइटर हैं तो फिर आपने हाफिज सईद को जेल में क्यों डाल रखा है? तो फ्रीडम फाइटर है, उसको तो ऐवान सदर में बैठना चाहिए, इतना बड़ा आदमी है तो उसको जेल में क्यों डाला? आपको पता है पाकिस्तानी स्टेट ने 3 एफआईआर फाइल कर रखे हैं 26/11 के पाकिस्तानी कोर्ट्स में। पाकिस्तानी स्टेट ने फाइल कर रखे हैं एफआईआर, क्योंकि पाकिस्तानी स्टेट मानता है कि पाकिस्तान 26/11 में मुलविस था, पर इंडिया खराब है। मेजर साहब, आपको सॉरी टू इंटरप्ट यू, यहाँ पे मैं ठीक है, आप जो बातें कर रहे हैं ना, इसमें से बहुत सारी बातें हमारी कोताहियां, हमारी गलतियां, हमारी बहुत कुछ जिसको हम भी कंडेम करते रहे। एक जो जिहादी माइंडसेट हमने जो पाला है और जिस तरीके से जो कुछ हुआ है, हम तो खुद उसके बहुत बड़े नक्काद, बहुत क्रिटिसाइज हम खुद करते हैं, हमें उसके लिए उसके ऊपर बड़ा कुछ सहना भी पड़ता है। लेकिन चले, ये तो पास्ट है ना जो आप बातें कर रहे हैं, तो हम पास्ट पे ही अगर रहे तो जिंदगी तो आगे नहीं बढ़ती ना, दुनिया तो आगे नहीं बढ़ती। ये तो अब हम प्रेजेंट की बात करें तो अभी जो हुकूमतें उनकी तो ऐसी कोई सोच नहीं है, यानी ऐसी कोई बात नहीं होती। तो क्या इसके बावजूद, मतलब ये एक हम आखिरी इस पॉइंट पे बात कर लेते हैं, आखिरी सवाल, क्या पास्ट को ही लेकर चलते रहेंगे या हम आगे बढ़ेंगे और हम कहेंगे कि नहीं अब ये वो दौर नहीं है, ठीक है हमारी जो भी है, तो इसको क्या आगे बढ़ेंगे हम या नहीं, उसी को लेके चलेंगे? दो चीजें होती हैं आलिया जी, इंटेंट और कैपेबिलिटी। इंटेंट यानी कि आपकी नीयत, और कैपेबिलिटी यानी कि आपकी काबिलियत। पाकिस्तान का आज की तारीख में इंटेंट तो है लेकिन कैपेबिलिटी नहीं है। जिस दिन कैपेबिलिटी बन गई ना, इंटेंट तो रातों रात बदल जाता है। आज की तारीख में लाइन ऑफ कंट्रोल शांत है, पिछले 2-2.5 साल से शांत है। पाकिस्तान को जो भी प्रॉब्लम हो रही है वेस्टर्न बॉर्डर्स में हो रही है। एक जमाने में बोल दिया कि साहब यहाँ पे 24-25 कॉन्सुलेट्स हैं इंडिया के और एम्बेसी है, और वहां पे टीटीपी आती है और इंडिया फंड करता है और रॉ के लोग हैं, फलाना ढिमका दुनिया भर के। अब तो नहीं है वो, लेकिन फिर भी खुद का पाला हुआ बनाया हुआ तालिबान इनके खिलाफ हो गया। ऐसे ही मेरा ये कहने का मतलब है अली जी कि आप इसको ना थोड़े से अलग तरीके से देखिए। आज की तारीख में पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस आ रखा है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। जिस दिन अमेरिका को दोबारा अफगानिस्तान में जाना हुआ, जिस दिन अमेरिका कहेगा कि हमें दोबारा अफगानिस्तान में जाना है और ये लो $10 बिलियन का चेक, कश्मीर में दोबारा टेररिज्म शुरू हो जाएगी। कश्मीर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू अफगानिस्तान एंड द वेस्ट्स इंटरेस्ट्स इन अफगानिस्तान। दिस इज पार्ट ऑफ द ग्रेट गेम। पाकिस्तान अगर आज अमन की बात कर रहा है तो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उनके दिल में अमन है, आज इसलिए अमन की बात कर रहा है क्योंकि आज पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता। जिस दिन पाकिस्तान में कैपेबिलिटी आ गई, ये लश्कर और जैश वाले दोबारा दंदनाते फिरेंगे कश्मीर में, लोगों को मारेंगे। दिस इंडिया नोज वेरी वेल, ये हो चुका है पास्ट में, हमें पता है। देखिए हम इतिहास को लेकर बैठे नहीं है कि हमारा माजी खून खराबे वाला रहा तो हर समय, ऐसा नहीं है। यानी मेरी आप इस एजम्पशन पे आप ताल्लुकात बेहतर नहीं करेंगे, हाँ इसको इस तरह लें। यस, यही सच है। ये जो अजम्पशन है हमारा इंटेंट और कैपेबिलिटी वाला,
इस अजम्पशन पे ताल्लुकात खत्म हो रखे हैं। ये आपने बिल्कुल जिसको कहते हैं, यू हिट द नेल ऑन द हेड। इट इज दिस अजम्पशन दैट पाकिस्तान आज की तारीख में पाकिस्तान अमन नहीं चाहता। अमन पाकिस्तान की आज की तारीख में मजबूरी है, क्योंकि पैसा नहीं है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक कलैप्स के कगार पे खड़ा है पाकिस्तान। जिस दिन अमेरिका ने $10 बिलियन का चेक काट दिया और अफगानिस्तान में अमेरिका रहा, उस दिन फिर लश्कर जैश क्यों डाला आपने? भारत तो कब से कह रहा है आपको 26/11 कब हुआ था? 26/11 से भारत क्या कह रहा है? आप खुद सोचिए। भारत तो यही कह रहा है ना कि हाफिज सईद ने कराया, हाफिज सईद ने कराया, हाफिज सईद ने कराया। हाफिज सईद को तो आपने पिछले साल जेल में डाला, आई थिंक इस साल की शुरुआत में जेल में डाला। इतने साल जी क्यों नहीं डाला जेल में? क्योंकि जी मेरे एफएटीएफ में पाकिस्तान चला गया। जी जिस दिन पाकिस्तान एफएटीएफ ग्रे लिस्ट से निकल गया, हाफिज सईद जेल के बाहर आ जाएगा, और हाफिज सईद जेल के बाहर आएगा और फिर लश्कर वाले कश्मीर में अटैक करेंगे। ये हमें पता है, और इस अजम्पशन के ऊपर मामला खराब है। आपने बहुत अच्छे से मेरा सवाल लिया और उसका जवाब बहुत अच्छे से दिया आपने। आपने कहा हाँ ठीक है ऐसा है, और अगर जैसे ये ताकतवर होगा तो ये होगा। इसमें आपने एक बात की, आपने कहा आज अमेरिका पाकिस्तान को इतने मिलियन डॉलर्स दे दे तो ये सब शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, और फिर इसी में से एक और चीज निकलती है कि इस वक्त जो जिस तरीके से वेस्ट की पॉलिसी चेंज हुई है, डायमेंशन चेंज हुई है, तो उससे क्या आने वाले दिनों में, मुस्तकबिल करीब में, क्या ऐसी कोई सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है? एक तो ये भी नजर आ रहा है, और फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये सब होगा तो इसका जिम्मेदार फिर आप समझते हैं कि वेस्ट है। पाकिस्तान को कर, यानी ये कि ये तो इस तरह तो जिम्मेदारी है कि हम इस्तेमाल हो जाएंगे, लेकिन जिम्मेदारी उसकी भी बनी। आखिरी बस नहीं, आपसे वेस्ट की जिम्मेदारी नहीं बनती। वेस्ट तो जाएगा अफगानिस्तान। वेस्ट को कोई कश्मीर में इंटरेस्ट नहीं है। कश्मीर में सिर्फ एक मुल्क इंटरेस्टेड है, वो है पाकिस्तान। देयर इज नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। टर्की वर्की को हमने समझा दिया अच्छी तरीके से, एर्दोगान समझ गया, ही इज बिकम अ गुड बॉय, अब स्वीट बॉय बन गया, वो चुपचाप बैठा हुआ है वहां पे। और जो महातीर मोहम्मद था मलेशिया वाला, उसको भी समझा दिया, वो भी समझ के चुपचाप रिटायरमेंट ले ली, वो घर चला गया। तो वो पता नहीं दुनिया में है कि नहीं, आई डोंट नो, बट दैट मैटर इज सॉर्टेड आउट मलेशिया ऑल्सो। तो किसी को इंटरेस्ट नहीं है जिहाद विहाद में। बात यह है कि दीज आर द इनडायरेक्ट फॉलोआउट्स ऑफ अफगानिस्तान। कश्मीर में जो टेररिज्म हुई शुरू 1989 में शुरू हुई, वो सोवियत विड्रॉल के साथ थी। 1989 में शुरू हुई, 79 टू 89 अफगानिस्तान में। वही चीज है। जब अफगानिस्तान में, आप देखिए, सीज फायर कब हुआ? सीज फायर हुआ तब जब उनको यह पता था कि दोहा में डील साइन हो रही है। तो अमेरिकन ने बात करी होगी इंडियन से, मुझे नहीं पता क्या स्टोरी थी। पाकिस्तानियों ने भी बात करी, इंडिया ने बोला ठीक सीज फायर कर दो लाइन ऑफ कंट्रोल पर, क्योंकि वी न्यू दैट पाकिस्तान हैज टू फोकस ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर्स। तो अभी तक सब कुछ शांत है, लेकिन, और कश्मीर में टेररिज्म काफी कम हो गई है, काफी कम हो गई है। लेकिन ये कम कब तक है? पाकिस्तान क्यों चुप बैठा है? क्योंकि देखिए, कमाई का सोर्स नहीं है अभी। आप, मैं आपको समझा देता हूं, अगर आपके पास 2 मिनट और हो तो। आलिया जी, कमाई का सोर्स नहीं है पाकिस्तान पे, एक्सपोर्ट्स है नहीं आपके। पैसा वेस्ट से आता था, चाइना ने देने से मना कर दिया, तो पैसा कहां से आएगा? आप उधार पे तो जिहाद नहीं चला सकते, आपके पास कोई कमाई का सोर्स होना चाहिए। कमाई का सोर्स हर समय वेस्ट था, पाकिस्तान था, तो वो अमेरिका था। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है, आप जाके देख लीजिए, न्यू ईयर का ट्वीट है उसके पास, कि हमने 30-35 अरब डॉलर पाकिस्तान को दिए, पाकिस्तान ने हमें धोखा दे दिया। उसने, अमेरिका के प्रेसिडेंट था वो, उसने बोला। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये जो लोग कहते हैं ना कि अमन अमन पसंद नहीं है, आपकी एस्टेब्लिशमेंट फिर से कश्मीर में गड़बड़ करेगी जिस दिन उनकी कैपेबिलिटी हो गई। इंटेंट और कैपेबिलिटी, इंटेंट अभी भी है कि भारत का बुरा करें, लेकिन कैपेबिलिटी नहीं है। जिस दिन कैपेबिलिटी हो गई, तो वो कयानी साहब थे ना आपके आर्मी चीफ, अशफाक परवेज कयानी, वो बड़ी खूबसूरत बात कहते थे। अशफाक परवेज कयानी साहब ये कहते थे कि इफ यू हैव द कैपेबिलिटी, इंटेंट कैन चेंज ओवरनाइट। इंटेंट एंड कैपेबिलिटी। ठीक। आ, दुख या अफसोस हो रहा है कि जब आपसे 2-3 महीने पहले बात हुई थी तो उस वक्त हमारे साथ औरिया मकबूल जान साहब थे। तो उस वक्त थोड़ी सी जरा खुश थी कि शायद ताल्लुकात इस नहज में नहीं पहुंचे थे, जो हमने देखा कि इस अरसे में मजीद खराब हो गए। लेकिन अब जब हम ये नशिस्त खत्म कर रहे हैं अपनी, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि ताल्लुकात दोनों मुल्कों के मजीद खराब हो चुके हैं, यानी दोनों रिलेशन जो है वो बेहतर होने में अब बहुत टाइम लगेगा। सही। दोबारा आपसे बात आलिया होगी। जी, मैं आलिया जी, मैं आपको एक आखिरी चीज बोल के फिर हम वी कैन से गुड बाय। आलिया जी, ऐसा है ना कि जब तक पाकिस्तान पब्लिकली इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड कश्मीर को नहीं छोड़ देता ना, ये चीज कभी नॉर्मल नहीं होगी भारत के साथ। आज पाकिस्तान को एक चॉइस है। पाकिस्तान, मैं आपको इंडियन जो एस्टेब्लिशमेंट है, हमारी हमारी एस्टेब्लिशमेंट फौज नहीं है।
हमारी एस्टेब्लिशमेंट नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो फौज नहीं, जैसे पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, यू मीन दी आर्मी, बट यहाँ पे आर्मी नहीं है उसका। मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ जो थिंकिंग है लीडरशिप की, वो ये है कि पाकिस्तान हैज गॉट अ चॉइस टू मेक। पाकिस्तान कैन चूज पाकिस्तान और इट कैन चूज कश्मीर। अब पाकिस्तान इस नहज पे खड़ा है कि आपको चूज करना है। देखिए बात यह है कि जब तक पाकिस्तान कश्मीर 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 करता रहेगा, यहां से एक शब्द हम लोग यूज करते हैं, वर्ड यूज करते हैं इंडिया में, पता नहीं पाकिस्तान में भी, किसी भी चीज की चूड़ियां टाइट होती है ना, आपने सुना है इसकी पाइप की चूड़ियां टाइट करना, वो इंडिया करता रहेगा। मैं आपको बताता हूं कैसे, मैं आपको ये भी बता देता हूं इंडिया कैसे करता है। आपको आईएमएफ से लोन मिलेगा, लेकिन 1 महीने बाद मिलेगा। लोन जरूर मिलेगा आपको, उस 1 महीने में आपका कैश फ्लो तितर बितर हो जाएगा, क्योंकि इनफ्लो नहीं है। ठीक है, एफएटीएफ में 6 महीने के लिए और ग्रे लिस्ट में चले जाएंगे आप। इंडिया ये करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। आप और कश्मीर कश्मीर बोलिए, शहबाज शरीफ एक बार कश्मीर बोलेगा, 6 महीने ग्रे लिस्ट, ये चलता रहेगा। एंड इंटायर कंट्री ऑफ 22 करोड़ पीपल विल सफर बिकॉज ऑफ कश्मीर। तो अब पाकिस्तान को ये सोचना है कि कश्मीर के चलते क्या पूरे मुल्क को कुर्बान करना है या बेहतरी की ओर ले जाना है। बिकॉज मैं बताता हूं, जो मोदी जी है ना, ये नहीं होगा। मैं आपको बड़े कड़वी बात है, लेकिन मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूं जो हो रहा है, क्योंकि मैं तो थिंक टैंक्स वालों के साथ दिन भर घूमता रहता हूं। आज भी मैं उन्हीं के साथ था पूरे दिन। आई स्पेंड द एंटायर डे विद द थिंक टैंक पीपल। सो आई एम टेलिंग यू, दिस इज इंडिया स्टेटेड। वो मुंह पे नहीं बोलेंगे, लेकिन बात यही है, जितना पाकिस्तान कश्मीर बोलेगा उतना चूड़ियां टाइट होती रहेंगी यहाँ पे। कि आप ये बात कर रहे हैं, वो चूड़ियां टाइट होने की, यहाँ पर शेख रशीद साहब पाव भर के जो बम है वो फेंकने को तैयार होते हैं। ये जो है ना पाव भर के बम और चूड़ियां, नहीं हमें नहीं निकलना नहीं, लेकिन चलिए, लेकिन बस एक ये फर्क है कि हम लोग कर रहे हैं। शेख रशीद साहब मस्खरे हैं, इज स्वीट गाय। वो शेख रशीद का थोड़ा ना कोई हाथ में शेख रशीद के है, कुछ शेख रशीद कुछ कर ले, इज अ स्वीट गाय। वो बीच में चुटकुले मारते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आई डू रिस्पेक्ट योर व्यूज, और हम तो खुद वाली बात करते हैं, ये नजर भी आ रहा है जो कुछ हो रहा है, और जिस तरीके से वहां पर इन्वेस्टमेंट आ रही है, जो वहां पर पूरी दुनिया आ रही है, तो उससे नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है। और हमें जो है अपने मुल्क पर यकीनी बात जो है वो तवज्जो देनी चाहिए, पहले इसको ठीक करना चाहिए। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हर चीज का हल जो है वो बातचीत से ही निकलता है। चलिए, हम बातचीत का जो है वो फिर दोबारा भी करेंगे। हो सकता है कि जब हम दोबारा बातचीत करें उस वक्त तक ताल्लुकात बेहतर हो चुके हों थोड़े, उम्मीद यही रखते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम।